नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 इसकी पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं। सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो अब तक हो चुके हैं। आगे भी जो हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्लीज फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और दोनों ही भाषाओं में चीजें हैं तो समझने में आपको आसानी होगी। तो शुरू करेंगे हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का वीडियो 23 से 29 अक्टूबर 2024 के मध्य सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? यह हुआ था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, 31st एडिशन। भारत सरकार की एक योजना है मुद्रा योजना, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट एजेंसी। तो इस स्कीम के तहत लोन दिए जाते थे बिजनेसेस के लिए। तो अब तक लिमिट थी 10 लाख रुपए, तो इसको बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो अब ये दुगना हो गया है, 20 लाख रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो है भारतीय हॉकी प्लेयर काफी फेमस हैं, रानी रामपाल। तो इन्होंने जो है अक्टूबर 2024 में अनाउंसमेंट किया था। 25 अक्टूबर 2024 को 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, ठीक है। कहाँ पर ये पूछा गया है? तो गुजरात में हुआ था, गांधीनगर में। एक महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हिमालय में किस जंतु की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये अमेरिकन एक एक्टर हैं, इनके नाम पर रखा गया है। तो हिमालयन रीजन में एक ये सांप खोजा गया है, उसका नाम दिया गया है इन्होंने एंजिक्यूलस कैप्रियो। ऑप्शन सी तो सांप है ये। 21 अक्टूबर 2024 को बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किस जिले में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया? ध्यान रखेंगे चीफ मिनिस्टर नहीं, ये इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं बिहार के। तो ड्राई पोर्ट और कह सकते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो, जैसे कोस्टल रीजन में मेनली ये काम होता है, पोर्ट्स वगैरह बनते हैं, तो वैसे इनलैंड ये बनाया गया है पटना में, कैपिटल जो है। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ। इसको ध्यान रखना है पहले। और इसमें जो फोकस कंट्री के रूप में है ना था, कंट्री ऑफ फोकस इस टाइटल के साथ, तो ये कौन था यही पूछा गया इसमें। तो ये था ऑस्ट्रेलिया, ठीक। हाल ही में किस राज्य की हीराबाई झकेरा बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? नाम इम्पोर्टेंट है, हीराबाई झरेखा बघेल, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। और एडिशन ये था जो हमारा हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 है ना, ये ईयर ध्यान रखना है, मतलब 24 में अवार्डेड है बट है 23 का अवार्ड। 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो लोकेशन बतानी है ये, है ना, सिंगापुर में इसको आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रिफ्यूजीज जो यूएन का ऑर्गन है बेसिकली ये, है ना, तो ये स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी फाउंडेशन कह सकते हैं, क्रिएशन इस ऑर्गन की जो यूएन का है की गई थी 1949 में, और ऑपरेशन में है ये 51 से। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? ठीक है, ये इंडिया है। अब इधर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का जो हमारा रीजन है, ठीक। तो इस रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, जो कि सेंटर में कह सकते हैं लो प्रेशर कोर होता है, और कोरियोलिस फोर्स के फिनोमिनन से है ना एक तरीके से जनरेट हो रहे हैं। तो इनकी उपस्थिति होती है इस क्षेत्र में, ठीक। इन सभी के बारे में प्लीज अलग अलग से पढ़िए।
प्रारंभिक तमिल साहित्य जो संगम ग्रंथ जो कहे जाते हैं, इसके अनुसार गांवों में रहने वाले बड़े भूमालिकों को क्या कहा जाता है? जैसे ब्रिटिश टाइम पीरियड में आप देखते हैं जमींदार वगैरह का टर्म पॉपुलर था, तो वैसे ही संगम ग्रंथों के अनुसार इनको विल्लालर कहा जाता था। ऑप्शन सी। कौन से ग्रहों के समूह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? हमारा सूर्य है ना, फिर ऐसे हमारे 8 ग्रह उसके आगे। तो जो शुरू के 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे हैं, है ना, इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसके आगे के जो हैं उनको गैसियस या आउटर प्लैनेट हम कह देते हैं। ठीक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना, ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना, बनाया गया था। तो ये जो है कब से लागू हुआ? तो 1 सितंबर 1872। किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जब उसने 1556 में अकबर की मुगल सेना को हराया था? पानीपत की द्वितीय जो युद्ध पढ़ते हैं ना 1556, तो उसमें ही हेमचंद्र विक्रमादित्य, है ना, इसने हराया था, हेमू के नाम से जो आप जानते हैं ना। ऑप्शन बी। एक दिए गए समय में एक देश की वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्यों का अंतर, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए की चीज निर्यात करी, ठीक, और 80 रुपए की चीज आयात करी, तो डिफरेंस 20 रुपए का है ना। तो ये अंतर 20 रुपया जो है क्या है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन होती है यही। नेक्स्ट है खसरा और रूबेला, इसमें से किसके कारण होते हैं? मोस्टली जो है बच्चों को संक्रमित करने वाली बीमारियां, वायरल डिजीज है। ऑप्शन बी, वायरस। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1945 कनाडा में। ऑप्शन डी। अच्छा, कोई ये बताइए इसका वो कहाँ पे है हेडक्वार्टर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, ठीक है। तो जो है पहला सेशन हुआ मुंबई में, तो कुल लोगों की संख्या या जो डेलीगेट्स हैं पार्टिसिपेट करने वाले 72। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान होता है, कौन सा? मतलब उसको क्या कहते हैं? ठीक, कोई भी जैसे भूकंप आता है, ठीक है, तो जिस स्थान पे, इसका ना वो थोड़ा देखिएगा, एनसीईआरटीज में भी हमारे दिया हुआ है इसका इमेज, जो पूरा साइकिल होता है हमारा, जैसे पी वेव, एस वेव वगैरह जो है, कैसे इनका क्रम है या स्थान है। तो अब पहले अनुभव करने वाला जो स्थान हमारा है ये एपी सेंटर होता है। ऑप्शन डी, ठीक है, हाइपो सेंटर के ठीक ऊपर। नेक्स्ट है साइपन द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसको मैप पे लोकेट करेंगे, इसमें वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो है 7th और 8th सेंचुरी के बीच में महाबलीपुरम में ये जो फेमस टेम्पल है इसको देखिएगा, पल्लव किंग नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रमुख शासक रहे अशोक, तो इनके शासन के अधीन इसमें से कौन सा क्षेत्र नहीं था? कश्मीर था, गुजरात, कर्नाटका, है ना, मेन लैंड मेनली पूरा था, बट जो ये कामरूप का एरिया है ना, अभी प्रेजेंट डे जो हमारा असम का रीजन है, तो कामरूप डायनेस्टी वगैरह इसी क्षेत्र में थे, इस नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पे इनका जो है अधीन शासन में नहीं है क्षेत्र। अशोक के शिलालेखों के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ध्यान देने की बात है कि क्या नहीं है पूछा गया है, और जो है प्रोविंशियल सेंटर के रूप में जैसे तोसाली, उज्जैनी, है ना, तक्षशिला, ये सब थे। इंद्रप्रस्था का रीजन जो है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन अशोकन इंस्क्रिप्शन से नहीं मिला है। मनसब व्यवस्था जो मुगल काल में हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, इसके लिए एक अतिरिक्त पद जिसे मशरूत कहा जाता है, मुगल साम्राज्य में किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो देखिए अकबर शासनकाल में जैसे मनसबदारी वगैरह काफ़ी पॉपुलर रही, और जैसे ये काइंड ऑफ रैंक का सिस्टम होता था जिसमें ये जात रैंक, सवार रैंक होता था, है ना। तो इसी रेफरेंस में औरंगजेब के टाइम पीरियड में आके कह सकते हैं कंडीशनल या टेम्परेरी पोस्ट, है ना, बनाई गई, जिसको मशरूत कहा जाता था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पुराना, देखिए जो पुराण है इनकी संख्या 18 जो हम पढ़ते हैं, तो मुख्य मुख्य बातें इनकी पता होनी चाहिए, प्लीज लिस्टिंग्स में पढ़िएगा। सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण है ना, सबसे कर सकते हैं अर्लीस्ट, और सबसे बड़ा यानी कि कंटेंट वाइज है ना, जो है स्कंद पुराण है। ठीक, तो दोनों ही ठीक है हमारे। आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहेंगे हमारे पेड ग्रुप्स की। आपका एग्जामिनेशन देखिए अभी
12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, आयोग के द्वारा स्पष्ट हुआ था कैलेंडर में। ठीक, आप तैयारी बिल्कुल अभी से भी चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं हमारे ग्रुप्स में जुड़ करके, बिल्कुल स्टार्टिंग से अपने सिलेक्शन तक की तैयारी। हमारे ग्रुप्स इस तरीके से डिज़ाइंड है आपके लिए, फुल पेड जो ग्रुप हैं स्टडी मटेरियल के, डाउट और डिस्कशंस के साथ या विदाउट डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं लगातार आपसे बताता हूँ। इन सब में आप एक साथ या फिर अलग अलग रूप से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। इन सब की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी से जुड़ जाएं और तैयारी अभी से स्टार्ट करें। अगर आपका लक्ष्य ये एग्जाम है या कोई अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं नंबरों पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, समय आपके पास पर्याप्त है, प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दीजिए। प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की गाथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? अभी होली का फेस्टिवल आने वाला है, ठीक है, और ये जो है इवेंट इसी से संबंधित है। अगर आपको पता होगा होलिका, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का, है ना, तो ये कहानी जो है या कह सकते हैं इसका उल्लेख जो है ना, इसमें विष्णु पुराण में मिलता है। जो प्रहलाद थे, है ना, ये डिवोटी थे विष्णु के और इनके पिता हिरण्यकश्यप थे। इन्होंने इनके एक तरीके से डेथ का ऑर्डर दिया और होलिका जो थी इन्होंने इनको फिर बचाया था। ये सारे इवेंट हैं, तो इसका उल्लेख विष्णु पुराण में है। कुछ प्रमुख फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं यहाँ पे और किसके द्वारा दिए गए, उसके संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अद्वैतवाद, ये शंकर, है ना, अन्य विकल्प ठीक है। निम्नलिखित में से कौन श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है उसके प्रमुख देवता हैं? ठीक है, तो भगवान विष्णु को समर्पित ये टेम्पल है, ऑप्शन फर्स्ट। वैष्णववाद में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई है? तो जो है दशावतार की जो अवधारणा है ना, भगवान विष्णु से संबंधित वैष्णववाद में ही है, तो इनके 10 अवतार कुल बताए गए हैं इसमें। ठीक, किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिशों पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो मनी बिल, जैसे हमने संसद के रेफरेंस में बात की, वैसे स्टेट्स में भी, है ना, जो है रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए प्रायर? तो गवर्नर की स्टेट के, है ना। मौलिक कर्तव्य जो भाग 4A में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो संविधान में मूल रूप से थे नहीं, तो किसकी सिफारिश पर इनको शामिल किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, है ना, इसके द्वारा इसको शामिल किया गया है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा, है ना, और किस वर्ष में इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, जरा कॉमेंट करके बताइए। संविधान के तहत कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना, तो जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कुछ लोग के पास, जैसे कह सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं जस्टिस के लिए प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जो है ना, रिकमेंडेशन या एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, है ना, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो पूछा गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में है ना, तो ऑप्शन कौन सा था? फर्स्ट। संसद के पास शक्ति है, जो हमने पहले बात की हुई है कि हमारी जो लिस्ट है स्टेट, कॉन्करेंट और जो है यूनियन, तो अगर राज्य सूची के विषय पर संसद को कोई लॉ बनाना है तो ऐसा तब हो सकता है जब ऐसा संकल्प पहले राज्यसभा पास करे। ठीक है, राज्यसभा के हाउस से। आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, है ना, प्रपोज किया गया, तो उसमें भारत के लिए किस प्रकार के इकोनॉमिक मॉडल की अवधारणा दी गई? ठीक, जिसमें कह सकते हैं ये ऑप्शन डी को चुनेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें हमारा बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एक साथ बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कार्य कर सकें। ठीक, गिल्ट एज्ड बाजार से क्या तात्पर्य है? गिल्ट एज बेसिकली टर्म होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट जो हमारा बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जाते हैं उसको रेफर करता है। ठीक है, तो जहाँ पर इन चीज़ों का सेल परचेज होता है या जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको ही हम कहेंगे उसका बाजार, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। एक स्कीम है भारत की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में, है ना, इसको शुरू किया गया था जुलाई 15 में। और अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें क्या नहीं है ना, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, ये ऐसा नहीं है इसमें कुछ। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए आरबीआई की है करेंसी, है ना, तो मतलब नोट की बात करें, और सिक्के जो इशू होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, तो ये पहले चीज़ ध्यान रखिए। ठीक, तो अब करेंसी के लिए बेसिकली इसमें थोड़ा सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इशू डिपार्टमेंट जो है, या मुख्य रूप से अब ये जाना जाता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है, आरबीआई का, जो कि आरबीआई एक्ट जो 1934 का है उसके अंतर्गत करेंसी को सर्कुलेशन या फिर जो अनफिट है नोट उनको सर्कुलेशन से वापस लेने हेतु उत्तरदायी है।
भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए। तो इसका ढिंढोरा भी सरकार ने बहुत पीटा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। तो क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये कमेटी थी अशोक दलवाई कमेटी। ठीक, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? तो अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया है ना, एक संस्था है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना हुई है 1982 में, ये भी ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है। अंतिम प्रश्न आज का देखेंगे, किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों में एक जो व्यवस्थित रिकॉर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए और इसका उत्तर आप हमको कमेंट में करके बताइएगा। ठीक, इंग्लिश में भी देख लीजिए। और जितने भी क्वेश्चंस आज हमने देख लिए हैं प्लीज़ इसको रिवाइज करिए साथ के साथ, और जो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं जिससे संबंधित प्रश्न उसको रिवाइज करेंगे तो ये लंबे समय तक याद रहेगा। मैप वाली चीज़ों को मैप पे लोकेट कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, और यहाँ पे पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन हम फिर से दे देते हैं। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, या वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी वो नंबर बताए जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप जुड़ सकते हैं, समय आपके पास पर्याप्त है। आप अपनी तैयारी एकदम जो है सुचारू रूप से स्टार्ट कर दीजिए और ये क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। तो अगले वीडियो में जो है अगले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।